हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल्स, और इसके बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस हम इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल is an expression consisting of variables and coefficients and non-negative integers or powers or fraction on variables। तो ये डेफिनेशंस में हमको ये बताया गया है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लिख रहे हैं किसी पॉलिनोमियल का 4x³ + 3x² + 2x + 1। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि पावर्स जो भी है सब होल नंबर्स में है। जैसे यहाँ पर पावर 3 है, पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और ये 1 लिखा है। 1 का मतलब होता है x की पावर 0, तो इसको भी हम पावर्स में चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे तो x की जितनी भी पावर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3। और पॉलिनोमियल्स कब कब नहीं होंगे? पॉलिनोमियल्स अगर आपकी किसी भी टर्म में पावर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपकी किसी भी टर्म में पावर फ्रैक्शन है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर यही आपका कोई डेसिमल है इस तरह से तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल तभी होगा जब आपकी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। और अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अपन लिखने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स हम किस किस को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो देखिए, अगर मोनोमियल है तो मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही होता है। इसमें एक टर्म होती है, केवल 1 टर्म होती है। ये टाइप्स नहीं है, ये आप कह सकते हैं कुछ नेम्स हैं सब पॉलिनोमियल्स ही, लेकिन कब कब ये मोनोमियल कहलाते हैं, बाइनोमियल कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहे हैं अपन। तो मोनोमियल होता है 1 टर्म का, मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2x, यहाँ पर केवल एक ही टर्म है तो ये आपका एक मोनोमियल कहलाएगा। अगर आपके 2 टर्म हों तो वो बाइनोमियल कहलाता है। 2 टर्म हो किसी भी पॉलिनोमियल के तो बाइनोमियल कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए x + 5, तो 2 टर्म हो गई, तो ये एक बाइनोमियल कहलाता है। ट्राइनोमियल क्या होता है? यानी जिसमें 3 टर्म होती हैं। 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स ट्राइनोमियल कहलाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 2x² + 3x + 1, तो 3 टर्म हो गई, 1 2 3, तो ये आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। और पॉलिनोमियल्स मतलब अगर इससे ज़्यादा हैं तो फिर पॉलिनोमियल्स। वैसे सभी पॉलिनोमियल्स ही कहलाते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जहाँ पर 3 से ज़्यादा टर्म होती हैं तो पॉलिनोमियल्स कहते हैं, बाकी अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन होता सब पॉलिनोमियल्स ही है ये भी। और इसके लिए एग्जांपल जैसे 4x³ + 3x² + 2x + 1 यही ले लेते हैं। तो ये इसके कुछ नेम्स हो गए। हम जनरल लैंग्वेज में अगर कह दें तो 1 टर्म 2 टर्म को हम क्लासीफाई कर देते हैं कुछ नामों के साथ कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स, लेकिन ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स ही होते हैं एक्चुअल में। तो अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जान लेते हैं क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
तो ये स्टूडेंट्स हो गए आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो है ये इस फॉर्म में होता है आपका ax प्लस बी। ax प्लस बी के फॉर्म में कोई अगर इक्वेशन है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जो इस फॉर्म में होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसका भी कोई एग्जांपल लिखना है तो वही वाला लिख देते हैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। तो मेन अभी जो हम 9th में पढ़ेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आपके 10th क्लास में हैं। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब जान लेते हैं डिग्रीज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं। स्टूडेंट, डिग्रीज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं? जो भी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल highest power of any polynomial is called its degree। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की आपसे डिग्री बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? डिग्री इसकी बोलेंगे 3 है। जो भी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वो इसकी डिग्री कहलाती है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3। और इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, ये डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया हमारा। और ये एक कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई जो आप शायद जानते भी होंगे, इसलिए मैंने नहीं बताई थी, फिर भी एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। जैसे मैंने ये टर्म लिख दी है, तो आप इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कोफिशिएंट क्या है और वेरिएबल क्या है तो क्या आप बता पाएंगे? अगर आपने 8th में कॉन्सेप्ट को समझा होगा 7th 8th में तो बता पाएंगे, और नहीं भी जानते तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये जैसे टर्म लिखी हुई है तो ये आपका वेरिएबल कहलाएगा। जो भी x y z कुछ भी आपका नंबर के साथ एसोसिएटेड होता है, ये जो नंबर वाला पार्ट होता है ये कोफिशिएंट कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह से कोई भी टर्म लिखी है तो नंबर वाले पार्ट को कोफिशिएंट कहते हैं, और जो भी ये आपका अल्फ़ाबेट वाला पार्ट होता है इसको वेरिएबल कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं कौन से नहीं है ये हमें बताना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल्स की पावर में होल नंबर्स होते हैं तो वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं, अदरवाइज़ वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिए आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। तो यहाँ पर जो पावर है ये होल नंबर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। फर्स्ट वाला आंसर येस हो जाएगा। तो देखिए 2.1 में जो फर्स्ट नंबर है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ देखिए पावर जो है आपका होल नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा? येस होगा। इसमें आप क्या लिखेंगे? येस। इसके बाद सेकंड नंबर में भी देखिए तो y स्क्वायर प्लस √2 है, तो ये तो आपका नंबर वाला एक पार्ट है, इसको आप प्लस में सेकंड टर्म कह लीजिए, लेकिन आपकी फ़र्स्ट टर्म जो है ये जो अल्फ़ाबेट है जो वेरिएबल है इसकी पावर में तो होल नंबर ही है, तो ये वाला भी आपका येस होगा। इसमें देखिए ये लिखा है 3√t, तो √t का मतलब होता है 3t की पावर में हाफ़, तो ये पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन। तो केवल होल नंबर होने चाहिए, फ्रैक्शन आ गया इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, आंसर नो होगा इसका। इसमें देखिए आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन y। तो यहाँ पर भी पावर जो है आपकी पावर होल नंबर ही है, इसलिए ये भी आपका येस होगा। और इसमें भी देखिए पावर जो है होल नंबर है तीनों में, तो ये भी आपका येस होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है।
अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको कोफिशिएंट बताया था, जो भी आपके वेरिएबल वाले टर्म के सामने नंबर होता है वही इसका कोफिशिएंट होता है। हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर में देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसका कोफिशिएंट क्या बता देंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर -1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है तो 1 है, इसलिए यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा ये π/2, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ही नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पर आप कह देंगे 0, कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एग्जाम्पल लिखना है बाइनोमियल का और मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो इसको अपन लिखते हैं। हमको एक एग्जाम्पल मोनोमियल का लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। मोनोमियल मतलब एक टर्म मतलब कोई भी लिख लेंगे x, और इसकी पावर लिख दिए 35, तो ये आपका मोनोमियल हो गया विद डिग्री 35। और एक बाइनोमियल लिखना है, तो बाइनोमियल लिखना है जिसमें क्या होना चाहिए, डिग्री 100 होनी चाहिए। बाइनोमियल विद डिग्री 100 लिखना है तो ऐसा लिख लीजिए, x की पावर 100 प्लस y, 2 टर्म हो गए, बाइनोमियल हो गया। इसमें आपकी x की डिग्री जो है 100 आ गई, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया। तो क्वेश्चन 3 में एग्जांपल्स देने थे, तो ये दोनों एग्जांपल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्रीज लिखनी है। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, इसमें x की पावर 3 है, 5x की पावर 3, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। जो हाईएस्ट पावर है वही इसकी डिग्री होगी, डिग्री लिखनी है केवल। यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर है, तो मतलब y की पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2, हाईएस्ट पावर है डिग्री होती है। यहाँ पे देखिए t की पावर में 1 है तो डिग्री इसकी 1, और यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो हमको बताना है लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने बताया था ax² + bx + c, तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। यहाँ पर ax² + bx + c फॉर्म आ गया, तो ये आप क्या कहेंगे, ये वाला क्वाड्रेटिक है, ये वाला आपका क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर देखिए x - x³ दिया है, x³ दिया है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक, क्यूब आ गया इसलिए। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर स्क्वायर में है, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है ये भी। इसमें देखिए ये लीनियर है, क्योंकि ना यहाँ पे स्क्वायर है ना क्यूब है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह ये भी आपका लीनियर है, एक ही यहाँ पे आपकी वो पावर है। यहाँ पर t की पावर 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक। और ये 7x³ दिया है, इसलिए ये हो जाएगा क्यूबिक। तो ये आपको बताना था इसमें। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज थी पूरी की पूरी। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, लेकिन अब इस एक्सरसाइज को यहीं एंड कर देते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी होगा। तो ठीक है, चलिए आज इस वाले पार्ट में इतना ही कर लेते हैं। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा है इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस जो हैं मिलती रहेंगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट में हम इतना ही कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।